नौजवान साथियों बुजुर्गों, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसके बारे में पंडित जी कहते हैं, ऐ लोगों अगर तुम कामयाबी चाहते हो, ऐ लोगों अगर तुम तरक्की चाहते हो, ऐ लोगों अगर तुम दुनिया के अंदर सर उठा करके तुम जीना चाहते हो, ये मौलाना की बात नहीं है, मैं एक पंडित जी की बात बता रहा हूँ। पंडित जी कहते हैं, इंदरम मित्रम रूरवम गुरुद्वारम अज्ञान हित कित मोहम्मद नकाशम विदायम तदूरी अंत आत्मा शांति पर भोते मपाशते। पंडित जी कहते हैं, लोगों मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज्ञान को अपने आत्मा के अंदर तुम सम्मान दो। हमने कहा पंडित जी, हमने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज्ञान को अपने आत्मा के अंदर सम्मान दिया, अब क्या करना पड़ेगा? पंडित जी कहते हैं, जब तुम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई शरीयत को अपना लोगे, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे और पक्के तुम फॉलोवर्स हो जाओगे, मोहम्मद रसूलुल्लाह की सुन्नत को तुम जिंदा करने वाले बन जाओगे। फिर क्या करना पड़ेगा? मैं बतलाता हूँ। इंदरम मित्रम रूरवम, ये जो उलमा बैठे हुए हैं, जिन्होंने ग्रंथों को पढ़ा है, जिन्होंने किताबों को पढ़ा है, जिन्होंने कुरान को पढ़ा है, जिन्होंने हदीस का मुताला किया है, तुम इनसे मोहब्बत करने वाले बन जाओ। हमने कहा पंडित जी, हाँ हमने इन उलमा से मोहब्बत कर ली, इसके इर्द गिर्द को इख्तियार कर लिया, इसकी सोहबत को इख्तियार कर लिया, अब क्या करना पड़ेगा? सुनिए पंडित जी क्या कहते हैं। कहते हैं, अज्ञान हिर्त किर्त मोहम्मद नकार शमीदायम तदूरी अंत आत्मा शांति पर भोते मपासते। पंडित जी ये कहते हैं, इंदरम मित्रम रूरवम गुरुद्वारम, अगर तुम इन उलमा के इर्द गिर्द बैठोगे, रूरवम गुरुद्वारम, तब तो तुम्हें मस्जिद का रास्ता मिल जाएगा। हमने कहा हाँ पंडित जी, हमें मस्जिद का रास्ता भी मिल गया, अब क्या करना पड़ेगा? पंडित जी कहते हैं, जब तुम मस्जिद में जाओगे, 2 रकात नमाज पढ़ोगे, फिर क्या होगा? अंत आत्मा शांति, तुम्हारी आत्मा को शांति मिल जाएगी। नौजवान साथियों बुजुर्गों, अगर आप खेत में, खलियान में, चौक पे, चौराहे पे, अगर आप कहीं भी दुकान में, मकान में, कहीं भी परेशान हाल हो, कुरान भी यही कहता है, अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब। ऐ लोगों अगर तुम अपने दिलों का सुकून चाहते हो, ऐ लोगों अगर तुम अपने दिलों का इत्मीनान चाहते हो, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, जाओ तुम अल्लाह के घर को तुम आबाद करने वाले बन जाओ। जाओ अल्लाह के घर में 2 रकात नमाज पढ़ो, अल्लाह के सामने अपने हाथ को उठा करके मांगो। अल्लाह तबारक व तआला के खजाने में किसी चीज की कमी नहीं है। वलिल्लाहि खज़ाइनुस समावाति वल अर्द, अल्लाह के खजाने में जमीन भी है, आसमान भी है, अल्लाह आपको नवाज देगा। हमने कहा पंडित जी, हाँ हम मस्जिद में गए, 2 रकात नमाज हमने पढ़ ली, अब क्या करना पड़ेगा? पंडित जी कहते हैं, जब तुम मस्जिद में जाओगे, 2 रकात नमाज पढ़ोगे, आत्मा शांति, तुम्हारी आत्मा को शांति मिल जाएगी। हमने कहा हाँ पंडित जी, हमारी आत्मा को शांति मिल गई, अब क्या करना पड़ेगा? पंडित जी कहते हैं, क्या? पर भोते मपासते, पर भोते मपासते, जब तुमसे ये समझो कि तुम्हारे दिलों को सुकून मिल गया, तब तो तू जन्नत में जाने वाला बन गया, तब तो तू स्वर्ग में जाने वाला बन गया। नौजवान साथियों बुजुर्गों, इंशाअल्लाह ये जो मस्जिद हम तामीर कर रहे हैं, ये जो मस्जिद हम बना रहे हैं, इंशाअल्लाह तय करो कि इंशाअल्लाह जितना रकम हमने इसमें खर्च किया है, जितने लोगों ने इसमें ताउन किया है, कि इंशाअल्लाह हम लोग इस मस्जिद को भी आबाद करने वाले बनेंगे। हाथ उठा के बतलाइए, इंशाअल्लाह आबाद करेंगे इंशाअल्लाह। मुसलमानों, नमाज पढ़ने की जरूरत है, आज हम नमाज में बहुत पीछे हैं। नौजवान साथियों बुजुर्गों, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को अपना लो, तुम यहाँ भी कामयाब हो जाओगे, वहां भी कामयाब हो जाओगे। हमने कहा कि पंडित जी ये बतलाइए तो सही, मोहम्मद रसूलुल्लाह कहाँ आएंगे, किस जगह आएंगे? तो पंडित जी ये कहते हैं, संभल गराम मुख्य यस्य से ब्रह्मांड से महानतमा कहा भावने विष्णु यश कल की, मोहम्मद रसूलुल्लाह को कल की कहा गया है। उठाइए डिक्शनरी नालंदा शब्द सागर जो गोरखपुर की छपी हुई डिक्शनरी है, उसके अंदर देखिए कि संभल के माने क्या आते हैं। संभल के माने आते हैं क्या? अमन वाली जगह, शांति वाली जगह। साइंसदानों ने इसका रिसर्च किया, आखिर वो अमन वाली जगह कौन सी है, वो सुकून वाली आखिर जगह कौन सी है? तो साइंसदानों ने ये रिसर्च करके बतलाया वो कोई और जगह नहीं है, वो मक्का की सरजमी है, जिसको वेदों के अंदर संभल ग्राम कहा गया। संभल के माने आते हैं अमन वाली जगह, शांति वाली जगह, और ग्राम के माने जब आप डिक्शनरी के अंदर देखेंगे उसके माने आते क्या जानते हैं? गांव के आते हैं,
या शहर के आते हैं? कहा वो संभल ग्राम में पैदा होंगे। कौन? मोहम्मद रसूलुल्लाह संभल ग्राम में पैदा होंगे। कहा कि किस दिन पैदा होंगे? आपको मैं बताता चलूं, किसी के बारे में ये नहीं बतलाया गया कि वो कब पैदा होगा, दिन कौन सा होगा, तारीख कौन सी होगी, वो जगह कौन सी होगी, किसी के बारे में नहीं बतलाया गया। जितने भी ऋषि आए, जितने भी मुनि आए, जितने भी अवतार आए, जितने भी बड़े बड़े बुजुर्ग शख्सियत आए, किसी के बारे में आज तक ये नहीं बतलाया गया वो जमीन कौन सी होगी, हाँ वो जगह कौन सी होगी। अगर ये मकाम किसी को हासिल है तो वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये मकाम हासिल है। बतलाया गया कि वो संभल ग्राम में पैदा होंगे। आप बतलाओ तो सही, किसी के पैदा होने से पहले उसके बाप का नाम बतला दिया जाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि वेदों के अंदर लिखा उसके बाप का नाम विष्णु यश होगा। उठाइए नालंदा शब्द सागर डिक्शनरी जो गोरखपुर की छपी हुई है, उसके अंदर क्या लिखा? विष्णु के माने भगवान क्या आते हैं, यश के माने भगत क्या आते हैं, गुलाम क्या आते हैं। और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद मोहतरम का क्या नाम था? अब्दुल्ला नाम था। विष्णु यश के माने जब मिलाएंगे, अरबी में लेकर के जाएंगे तो उसके माने होगा अब्दुल्ला, अल्लाह का बंदा, ईश्वर का उपासक करने वाला, यानी ईश्वर का भक्ति करने वाला। अब बतलाइए, अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद मोहतरम का क्या नाम था? क्या नाम था? अब्दुल्ला। कहा उसकी माँ का नाम क्या होगा? ये भी बतला दिया गया। कहा उसकी माँ का नाम सोमवती होगा। सोम के माने आते हैं शांति वाली, अमल वाली, सुकून वाली। ले जाइए इसको अरबी के अंदर, इसके माने होंगे आमीना। आमीना के माने भी आते हैं शांति वाली, अमन वाली, सुकून वाली, चैन वाली। बल्कि इसी हिंदुस्तान के अंदर एक किताब लिखी गई, लिखने वाले कोई आलिम नहीं थे, कोई मुफ्ती नहीं थे, कोई कारी कुरान नहीं थे, बल्कि इसी हिंदुस्तान के अंदर जो किताब लिखी गई जिसका नाम था पंडित वेद प्रकाश, उन्होंने इस किताब को लिखा जिस किताब का नाम था कल की अवतार। लिखने के बाद क्या किया? हिंदुस्तान के बड़े बड़े 8 पंडितों के सामने जब इस किताब को रखा गया, इस रिसाले को रखा गया, तो हिंदुस्तान के मशहूर और मारूफ पंडितों ने कहा कि ये बात अगर किसी पर फिट साबित होती है तो वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात अक़दस है। पहली चीज इस किताब के अंदर ये लिखा गया, कहा वो भगवान का आखिरी अवतार होगा। मोहम्मद रसूलुल्लाह इस धरती पर आए तो अल्लाह के आखिरी नबी बनकर के आए। और जवान साथियों, बुजुर्गों, इसी किताब के अंदर ये लिखा, इसी कल की अवतार के अंदर, कि मोहम्मद रसूलुल्लाह कहाँ पैदा होंगे? कहा वो जजीरे में पैदा होंगे। और आप जिस जगह पैदा हुए आज भी लोग उसको कहते हैं जजीरतुल अरब। कहा कि जिस खानदान में वो पैदा होंगे, जिस कबीले में पैदा होंगे, उसकी बड़ी इज्जत होगी। आज भी कुरैश कबीले की इज्जत मक्का के अंदर बहुत है। मोहम्मद रसूलुल्लाह उसी कबीले से ताल्लुक रखते थे। कहा कि एक ऐसे गार में, एक ऐसी जगह में वो उसको तालीम दिया जाएगा एक खास आदमी के जरिए से। नौजवान साथियों, बुजुर्गों, आपने सुना होगा कुरान की पहली सूरा जो इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक है, किसने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नाजिल किया? हजरत जिब्राइल आए थे, एक मखसूस फरिश्ता आए थे। और किसको दिया गया? एक मखसूस शख्स को दिया गया, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक बार कह दीजिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नौजवान साथियों, बुजुर्गों, उसी को कहा गया कृष्णा उतारा तानियारत पंतिम पृथ्वी मध्यम अन्न संख्यारतम बलवसदानम पृथ्वी सदी सर्व इन्नमा सन पर सौतम। अगर आप कुछ समझ में बात आ रही है, आ रही बात समझ में, एक बार कह दीजिए सुभान अल्लाह, एक बार कह दीजिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नौजवान साथियों, बुजुर्गों, कहा इस मंत्र के अंदर कृष्णा उतारा तानियारत पंतिम पृथ्वी मध्यम अर्ण संख्यारतम बलवसदानम पृथ्वी सदी। जब मोहम्मद रसूलुल्लाह इस धरती पर आएंगे तो लोग उनसे लड़ाइयां लड़ेंगे। क्या करेंगे? कारी अबरार दानिश साहब, लड़ाइयां लड़ेंगे मोहम्मद रसूलुल्लाह जब इस धरती पर आएंगे। आपने जब दीन की दावत दी, लोगों में दीन की तबलीग की, तो सबसे पहले जो मोहम्मद रसूलुल्लाह के मुखालिफ में खड़ा हुआ, आप नाम जानते हो जिनका नाम था अबू जहल। अबू जहल ने कहा कि बड़ी तेजी के साथ
एक मोहम्मद नामी शख्स है जो दीन को फैला रहा है। नौजवान साथियों, बुजुर्गों, अबू जहल ने क्या किया, यमन तक पैगाम भेजा, कहा कि यमन में एक शख्स है जिसका नाम है हबीब, उसका क्या ना लक़ब था, यमनी लक़ब था। कहा कि उस तक एक पैगाम पहुंचाओ। मक्का के अंदर एक नौजवान आया है जो ये कहता है कि मैं आखिरी नबी हूं, आखिरी रसूल हूं। हबीब यमनी तक पैगाम पहुंचा। हबीब यमनी ने कहा कि अबू जहल, आपने क्यों याद किया है? कहा मक्का के अंदर एक नौजवान है जो नबी होने का दावा करता है, जाओ जल्दी से उससे पूछो कि वो आखिरी नबी है कि नबी नहीं है। जाओ जल्दी से देखो। बड़ी तेजी के साथ दीन फैल रहा है। हबीब यमनी बाअसर थे, साहिबे दानिशमंद थे। वो जब वो वहां अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पैगाम भेजे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर को साथ लेकर के निकलते हैं। कहते हैं हबीब यमनी, क्या बात है, तुमने मुझे क्यों याद किया? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हबीब यमनी से कहा, तुमने मुझे क्यों याद किया? कहा, मैंने सुना है कि आप नबी होने का दावा करते हैं, आप रसूल होने का दावा करते हैं। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा था, ओ हबीब यमनी, हाँ मैं अल्लाह का नबी हूँ और आखिरी नबी बनकर के इस धरती पर आया हूँ। और हबीब यमनी कहने लगा, ये बतलाइए, अगर आप हकीकत में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है तो आपका मौजिज़ा क्या है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मीना के मैदान में लोगों को इकट्ठा किया था, लोगों को जमा करके कहा था, ओ हबीब यमनी, लोगों को इकट्ठा करो, जमा करो और तुम जो चाहो मैं दिखला दूंगा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से उस वक्त हबीब यमनी ने यह कहा था कि अभी चांद शबाब पर है, अगर आप यकीनन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, हकीकत में आप अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तो चांद के 2 टुकड़े कर दीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांद के जानिब इशारा किया तो चांद 2 टुकड़े में बढ़ गए। चांद का एक टुकड़ा पहाड़ी के एक तरफ हो गया, चांद का दूसरा टुकड़ा पहाड़ी के दूसरे तरफ हो गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस मौजिज़े को देख करके उन कुफ़ार और मुशरिकीन ने ये कहा था, ये तो जादूगर है, ये नबी नहीं है। नौजवान साथियों, बुजुर्गों, तब कहा हबीब यमनी, अभी भी तुम्हें यकीन नहीं हुआ? कहा नहीं, मुझे यकीन नहीं हुआ। कहा कि मुझे यकीन जब होगा जब मेरे सवाल भी आप बतलाएंगे, मेरा जवाब भी आप देंगे। अल्लाह के नबी ने कहा, हाँ हाँ मैं तेरा सवाल भी बतलाऊंगा, मैं तेरा जवाब भी बतलाऊंगा। कहा, हाँ तेरा सवाल ये है, तुम्हारी एक अपाहिज बेटी है जो पांव से चल नहीं सकती, तुम्हारी अपाहिज बेटी है जो हाथ से चल नहीं सकती, माजूर है, तुम ये चाहते हो उसे शिफाए कामिल मिल जाए। और हबीब यमनी, जा, मैं तुम्हें ये कह देता हूं उसे शिफाए कामिल मिल जाएगी। इतना